हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिग एम मेथड डिस्कस करेंगे। ये वही सिंपलेक्स मेथड है, बट मिनिमाइजेशन केस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। या इस प्रोसीजर को सिंपलेक्स प्रोसीजर है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा बिग एम मेथड, एक एम का यहाँ पे मतलब है बड़ा नंबर पे, बिग नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिनिमाइजेशन केस है जिसमें जो इनइक्वलिटीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है फंक्शन इक्वेशन। इक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें। तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग S1 S2 एंड A1 A2, इनइक्वलिटीज़ कुछ ऐसी हो जाएंगी। मैं पहले इनइक्वलिटीज़ लिख देता हूँ। 2x1 प्लस x2 माइनस S1 प्लस A1 सेकेंड हो जाएगी x1 प्लस x2 माइनस S2 प्लस A2। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हुआ ये। फिर से देखिए, हमने क्या किया, x1 x2 ये जो है इसमें ये पोर्शन ज़्यादा है 4 से, ठीक है, 4 से ज़्यादा है, तो जितना ही ज़्यादा है उतना माइनस कर दिया। कैसे? ये एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जो इस वाले पोर्शन को बैलेंस कर देगा इधर से, माइनस s इज इक्वल टू 4। तो इक्वलिटी तो बन गई, लेकिन अभी प्रॉब्लम एक और है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड एक्सप्लेन इक्वेशन ये क्या आएगा, x1 x2 माइनस s2, और ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गई। और इन्हीं को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी मेंशन कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s2। अब आगे क्या करना है ये देखते हैं। अब इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस करने होते हैं। क्यों करने होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जब हम x1 x2 को, ध्यान से देखिएगा, x1 और x2 को 0 करेंगे तो ये जो है ये आएगा s1 इज इक्वल टू -4 और s2 इज इक्वल टू -7, जो कि हो ही नहीं सकता। फिर से देखिए, जब हम x1 x2 को इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के लिए माइनस करेंगे, 0 करेंगे, तो s1 और s2 जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जबकि हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि ऑल द वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा होने चाहिए सारे वेरिएबल, s1 s2 x1 x2 a1 a2 सारे। सो दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमें पॉजिटिव मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो आर्टिफिशियल फिक्शिशियस काल्पनिक वेरिएबल्स ऐड करते हैं, a1 दूसरा a2। हमने क्या किया, दो फिक्शिशियस काल्पनिक वेरिएबल्स a1 और a2, आर्टिफिशियल इसीलिए कहते हैं, ऐड कर दिए दोनों इसमें। इससे क्या होगा कि हम इन सबको 0 कर देंगे तो a1 इज इक्वल टू मतलब 4 और a2 इज इक्वल टू 7 इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इनको
मिनिमाइजेशन के केस में इनको A1 और A2 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करना है। बिग एम मेथड है तो प्लस M A1 प्लस M A2 प्लस M A1 प्लस M A2। ये M जो है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, वेयर M इज अ बिग नंबर। इस प्रॉब्लम में जितने भी नंबर्स हैं या काउंटिंग है वैल्यूज़ हैं उन सबसे बहुत बड़ा है, तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि ये मिनिमाइजेशन का केस था। मिनिमाइजेशन में जो कंस्टेंट इक्वेशंस होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होती हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्टेंट इक्वेशंस में आपको सरप्लस वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा LHS से, तो उनको माइनस करने के लिए हमने सरप्लस वेरिएबल माइनस कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हो गई कि जब हम बेसिक वेरिएबल बनाते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है। x1 x2 को 0 करेंगे तो x1 x2 नेगेटिव आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमने दो काल्पनिक वेरिएबल A1 और A2 इंट्रोड्यूस कर दिए दोनों में, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किसी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, रिप्रेजेंट कर दिए या लिख दिए एक ही बात। नाउ अब पुट x1 x2 s1 s2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए ऑटोमेटिक इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आ गया और वो पॉजिटिव है। चलिए फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनानी है। मिनिमाइजेशन केस है और ये प्रॉब्लम गिवन है। मिनिमाइज दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा, फंक्शन इक्वेशंस ये हैं, तो इसमें पुटअप करते हैं। ऊपर वाला पार्ट आपको पता ही है, वही रहता है। देखिए PJ PB B HD और सारे वेरिएबल्स S1 S2 S1 S2 A1 A2 और इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स 1 1 0 0 M और M। ठीक है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या हैं, A1 और A2। तो A1 A2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसके कोफिशिएंट बिग एम मेथड है। M कोई एक नंबर है। A1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखिए 4 और 7 4 7। आप कंस्टेंट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रख लीजिए, इनके गुणांक जिनको कहते हैं x1 x2। फर्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन में क्या है, x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का 1, s1 का -1, s2 नहीं है तो 0, a1 का 1 और a2 नहीं है। ऐसे ही सेकंड 1 7 0 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। फिर देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स है ये हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल तैयार हो गई। अब फटाफट से ZJ कैलकुलेट कर लेते हैं। ZJ मैंने बताया था आपको, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस
3 तो ZJ कैलकुलेट करते हैं अगेन, वही प्रोसीजर है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज 2m प्लस m, दैट इज 3m। तो कैपिटल m है, थोड़ा लिखने में हो सकता है 3m, दिस इज 8m, कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज माइनस m, it is 0, sorry, this into this plus this into this, again minus m, this one is m and this one is m। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वही प्रोसीजर है, CJ माइनस ZJ 1 माइनस 3m 1 माइनस 8m, और ये 0 माइनस माइनस m, दैट इज प्लस m, 0 माइनस माइनस m, मतलब एक बार मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये तो इजी है, 1 माइनस 3m और ये 1 माइनस 8m, CJ माइनस ZJ, और ये 0 माइनस माइनस m, दैट इज प्लस m। दिस वन इज अगेन प्लस m, दिस वन m माइनस m इज 0 and this is m minus m is 0। अब हमें, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। CJ माइनस ZJ में हम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमाइजेशन के केस में। मिनिमाइजेशन के केस में हमें लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो करिए, लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? क्योंकि m बहुत बड़ा नंबर है तो इसका माइनस करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा है ये, दैट इज़ की कॉलम। अगेन देखिए, क्योंकि m एक बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल 1000 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जो 1000 है, ठीक है। तो अगर 1000 है और उसका माइनस करेंगे तो माइनस 1000 बहुत छोटा हो गया इनमें से सबसे। फिर उससे 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3000 लीस्ट नंबर है, बहुत छोटा है। और माइनस 8000, 8 इंटू m दैट इज़ 8000। तो फॉर एग्जांपल 1000 लिया हमने, तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो अगर m बहुत बड़ा नंबर है कोई, तो उसका माइनस उतना ही छोटा हो जाता है, और उससे अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस m को, तो वो माइनस 8m और बहुत छोटा हो जाता है। तो ये लीस्ट नंबर है। तो ये हो गया हमारा की कॉलम, और इन वैल्यूज़ को इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 4/1 दैट इज़ 4, और ये 7/7 दैट इज़ 1। Okay, so the key row is this one। तो ये की रो है, ये की कॉलम है, और आपका की एलिमेंट है 7। एलिमेंट, इज दैट फाइन? चलिए, तो आगे कैलकुलेशन नेक्स्ट टेबल के लिए आगे करते हैं।